बिहार बोर्ड के एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है, चाहे मैट्रिक का एग्जाम हो चाहे इंटर का एग्जाम हो, बिहार बोर्ड में कॉपी कैसे लिखनी है, कॉपी में किन डिटेल्स को भरना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किन गलतियों से रिजल्ट पेंडिंग में जाने का डर रहता है, ये सारी बातें आप समझेंगे इस वीडियो में। क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके सालों की वर्षों की मेहनत को बर्बाद कर देती है। ये कॉपी जो आप अपने सामने देख रहे हैं, जब आप एग्जाम में जाइएगा तो आपको यही कॉपी मिलेगी सेम टू सेम। ये कॉपी का फ्रंट पेज है, सबसे पहला वाला पेज, पहली नजर आपकी इसी पे पड़ेगी। इसमें अगर गौर से देखिएगा ना तो इसमें 3 भाग किए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक फाड़ने का निशान है और एक यहाँ पर फाड़ने का निशान बना हुआ है। ये वाला भाग कहलाता है दाहिना भाग, ये वाला भाग कहलाता है बायां भाग, लेफ्ट पोर्शन, और ये है बीच वाला भाग। आपको जो काम करना है ना, यानी जो भी आपको लिखने हैं, पढ़ने हैं, डिटेल्स वगैरह भरने हैं, तो आपको भरना है या तो इस दाहिने भाग में और फिर बाएं भाग में। बीच वाले भाग में आपको कुछ नहीं करना है। बीच वाले भाग में काम किसको करना होता है, तो इसमें डिटेल भरते हैं आपके कॉपी को चेक करने वाले टीचर। जब आप एग्जाम देके जमा कर देते हैं, रिजल्ट से पहले जब कॉपी चेक होती है तो कितना नंबर आपको मिला वो सब चीज़ यहाँ पे भराता है, कितना मार्क्स आपको मिला, वो सारी चीज़ें काम आपका नहीं है, ये एग्जामिनर का काम है, कॉपी चेक करने वाले टीचर का काम है। अब इसमें काम क्या करना है, सबसे पहले तो जैसे ही ये कॉपी आपको मिले, इसमें देख ये लेना है कि भाई कॉपी आपका अपना ही हो, फोटो से, नाम से, इसके अलावा रोल कोड और रोल नंबर से मिला लेना है। और दूसरी चीज़ ये देख लेनी है कि सब्जेक्ट जो उस दिन होना चाहिए उसी सब्जेक्ट की कॉपी आपको मिली हो। इतना देख लिया, आप कंफर्म हो गए कि मेरी अपनी कॉपी है। अब इसमें डिटेल भरना शुरू कर दीजिए। नाम वगैरह छपा हुआ है ही, करना क्या है आपको, तो 10 नंबर कॉलम 11, 12, 13 और 14, ये 4 चीज़ें भरनी है दाहिने साइड में और कुछ बाएं साइड में भी। तो 10 में क्या करना है आपको, सेट कोड भरना है। अब सेट जो होता है, क्वेश्चन जो आपको मिलेगा ना, ए से लेकर के जे तक, ABCDEFGHIJ 10 सेट में क्वेश्चन मिलते हैं। आपको ए से लेकर जे तक कोई भी मिल सकता है। जो क्वेश्चन मिलेगा वही सेट आपको यहाँ लिखना है और वही सेट यहाँ पर गोल भी करना है। ए मिलेगा तो ए लिख के ए गोल कीजिएगा, सी मिलेगा तो सी यहाँ पर लिख करके, यानी कि जो मैंने ए लिखा यहाँ पर सी लिख देना है और सी को गोल करना है। अब ये सेट कोड कहाँ से मिलेगा, तो देखिए यहाँ क्वेश्चन का फ्रंट पेज आप देखिएगा तो इसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड, यहाँ ए है। तो इस तरह से जो सेट कोड रहेगा वो आपको यहाँ 10 नंबर कॉलम में भर देना है और यहाँ पर आपको गोल भी कर देना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़िएगा तो आगे आपको मिलेगा कॉलम नंबर 11 में प्रश्न पत्र क्रमांक। यहाँ पर गौर से देखिए, प्रश्न पत्र क्रमांक में क्या करना है हमें कि 3 और 4 7 और 7 और 3 10 बॉक्स मिलते हैं। और ये क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर या प्रश्न पत्र क्रमांक कहाँ से मिलेगा, तो ये भी आपको मिलेगा अपने क्वेश्चन पेपर से। यहाँ कॉर्नर में देखिएगा, राइट साइड में, राइट अपर कॉर्नर पे, तो आप 3 अंक और ये 7 अंक, 10 अंक का देखिएगा नंबर। और यही नंबर आपको कहाँ लिखना है, तो ये वाले 10 बॉक्स में आपको लिख देना होगा, ये 10 बॉक्स में। उसके बाद 12वां में आपको अपना पूरा नाम कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षरों में लिख देना है। जो ऊपर छपा हुआ था नाम वही नाम लिख देना है। फिर विषय का नाम जो वहाँ ऊपर छपा हुआ था वही विषय का नाम और यहाँ पर अपना साइन कर देना है। ये हो गया दाहिना भाग का काम कंप्लीट। अब बाएं भाग में आ जाइए तो नंबर 1 में आपको विषय यानी सब्जेक्ट का नाम लिखना है और दूसरा उत्तर देने का माध्यम, यानी इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं कि हिंदी में जवाब दे रहे हैं, ये आपको लिखना होगा। सवाल बच्चे बड़ा करते हैं कि अगर हमारे रजिस्ट्रेशन में मीडियम इंग्लिश है तो क्या हम हिंदी में जवाब दे सकते हैं कि नहीं, या फिर हमारा मीडियम हिंदी है तो हम इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं कि नहीं। देखिए जो रजिस्ट्रेशन में आपका मीडियम है बेहतर है कि उसी में जवाब दीजिए, क्योंकि इससे आपके रिजल्ट के पेंडिंग में जाने का डर रहता है। यहाँ भी देखिए सेट कोड भरना है, वैसे ही यही वाला काम करना है। यहाँ पर ए लिख देंगे, ए रहेगा तो, और ए को गोल कर देंगे। उसके बाद लेखक उपलब्ध करवाया गया या नहीं, देखिए ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसको भरना रहता है, तो जो बच्चे जिनको आंखों से देखने में प्रॉब्लम होती है उनको स्क्राइब यानी राइटर अलग से दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे जिनको आंखों से प्रॉब्लम है उन्होंने अगर अपने लिए लेखक अलग से साथ में लेकर के जाने के लिए रखा है ऑप्शन में, तो वही केवल यस मारेंगे। बाकी बच्चे जो खुद से अपना एग्जाम दे रहे हैं उनको केवल नो में टिक लगाना है, बस हो गया काम। अब ये पेज पूरा हो गया। आपको करना क्या है, अब देखिए यहाँ पर नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसमें भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ काम करना था आपको, मैंने बता दिया। और ये बॉक्स जो है ना, इसमें स्टिकर चिपकाया जाता है, बारकोड का स्टिकर। इस तरह का ये बारकोड है ना, इस तरह का एक स्टिकर बना करके चिपकाया जाता है। होता क्या है ना कि जब ये कॉपी आप जमा करते हैं तो ये वाला हिस्सा इतना जो है फाड़ करके आपके फ़ोटो वाला, नाम वाला अलग कर दिया जाता है, तब जा कर के ये कॉपी भेजी जाती है चेक करने के लिए। क्योंकि हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग को पता है ये सारा हिस्सा, ये वाला पार्ट अलग करके सिर्फ ये यानी बीच वाला भाग और दाहिना बायां भाग यही केवल बचता है कॉपी में। तो इसमें कहीं पर नाम नहीं है, कहीं पर रोल नंबर नहीं है, कहीं पर रोल कोड नहीं है। तो वो सारा रोल नंबर, रोल कोड वो बार कोड के अंदर छिपा करके एक स्टिकर बना करके इसमें चिपकाया हुआ रहता है, ताकि किसी टीचर को ये पता ही ना चले कि ये कॉपी है किसकी, लड़के की कॉपी है या लड़की की कॉपी है, कहाँ का है, उसका रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस तरह का जो बार कोड है ना, लंबी लंबी लकीर वाला बार कोड यहाँ पर चिपका हुआ रहता है। अब जब कॉपी चेक हो जाती है तो ये
कॉपी जाती है कहाँ, तो मेकर और चेकर के पास। वो इस बार कोड को स्कैन करते हैं, उस बच्चे का रोल नंबर, रोल कोड सब कुछ आ जाता है कंप्यूटर पर, और यहाँ से मार्क्स की एंट्री वो कर देते हैं। यहाँ पर कॉपी चेक करने वाले मार्क्स चढ़ाए हुए रहते हैं, तो वो मार्क्स यहाँ पर एंट्री हो जाता है। ये चीज़ कर लेना है आपको। अब उसके बाद इस पेज को पलटिएगा ना, तो अंदर मिलेगा आपको इस तरह का पेज। देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, और यहाँ पर भी एक लकीर रहता है। तो आपको आंसर देना है इतने ही भाग में, यानी ये भी छोड़ देना है, राइट साइड भी, लेफ्ट साइड भी छोड़ देना है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिए इस बात को। ये कॉपी साल भर जो आप अपना जो है मार्केट से कॉपी लेते हैं, वह रहता है पोर्ट्रेट मोड में, यानी उसकी जो है यूँ कह सकते हैं हम कि लंबाई ज़्यादा रहती है, चौड़ाई कम रहती है। लंबाई अधिक और चौड़ाई कम रहती है। लेकिन एग्ज़ाम में जो आपको कॉपी मिलेगी उसकी चौड़ाई रहेगी ज़्यादा, यानी चौड़ाई में रहेगा ज़्यादा और ऊपर से जो है ये लंबाई में रहेगा कम। तो लैंडस्केप में कॉपी मिलेगी आपको एग्जामिनेशन में। इसमें करना क्या है, उत्तर नंबर आपको इधर लिखने हैं पैराग्राफ, यानी कि बाएं साइड में, और अपने उत्तर इस तरफ लिखने हैं। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर लिखना है। अब एक आंसर खत्म हो जाए तो 2-3 लाइन खाली छोड़ देना है, फिर से उत्तर नंबर यहाँ, और उसके बाद फिर आंसर लिखना है। मैं कॉपी में लिख करके, मैनुअल आपको कॉपी लिख करके भी बताऊंगा। ये तो मैंने फौरी तौर पर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो बना दिया है, लेकिन ये कॉपी कैसे लिखनी है उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ना, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, इसमें नंबर मिलता है। जो कॉपी चेक करते हैं ना टीचर, वो आपको नंबर देते हैं कि भाई एक क्वेश्चन यहाँ हमने पढ़ा, सही था या गलत था, उसका नंबर 5 है, कितना है, वो सब इधर लिखाता है। उसमें नहीं करना है आपको कुछ। अब यहाँ पर देखिए, रफ के लिए बच्चे पूछते हैं कि हम रफ वर्क कहाँ करेंगे, तो रफ के लिए स्पष्ट है कि इसी कॉपी के सबसे लास्ट पेज पर आप रफ कर सकते हैं। लेकिन रफ करने के बाद आपको बस क्या करना है कि एक बार उसको ऐसे क्रॉस कर देना है। जब एग्ज़ाम खत्म हो जाए, जब आपका लिखा हुआ हो जाए, तो कॉपी जमा करने से पहले एक बार रफ किए हुए पेज को पूरा काट दीजिए। अलग से पन्ना ले जाने की इजाज़त नहीं होती, आप सादा पन्ना भी लेके नहीं जा सकते। तो रफ करना है तो कॉपी में ही करना है। देखिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस कॉपी में आखिर क्या छूटता है, तो रिजल्ट पेंडिंग होने का डर रहता है। मैं आपको बता दूं कि देखिए, पिछले कई वर्षों से बिहार बोर्ड का एक भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं हो रहा। कारण क्या है कि अब कॉपी जो है ना, सब कुछ छपा हुआ आता है। बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो गलती करेंगे तो सेट कोड भरने में गलती करेंगे। लेकिन बच्चे का रोल कोड, रोल नंबर, उसका सब्जेक्ट, उसका डेट, सब कुछ तो छपा हुआ है, गलती क्या करेंगे। तो ये सेट कोड में एक गलती हो सकती है, लेकिन सेट कोड में भी गलती होने से या सेट कोड ना भरने से भी आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होता है। अब कारण क्या है ना, कि इसके लिए बिहार बोर्ड ने अलग से एक व्यवस्था कर रखी है, और उसको कहते हैं एब्सेंटी सीट। एब्सेंटी सीट क्या होता है, मैं एक वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। एब्सेंटी सीट में सारे बच्चों का रोल नंबर और सारे बच्चों का सेट कोड अलग से भर करके बिहार बोर्ड को भेजा है, ताकि अगर कोई बच्चा अपने ओएमआर सीट में, अपने कॉपी में सेट कोड को भरना भूल जाए, तो उस एब्सेंटी सीट से उसका सेट कोड उठा करके उसकी कॉपी भी चेक हो जाए, उसका ओएमआर भी चेक हो जाए। तो ये एब्सेंटी सीट में आपको लाइव दिखाऊंगा, बताऊंगा। तो किसी भी बच्चे का अब रिजल्ट पेंडिंग नहीं होता, इस बात की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, लेकिन फिर भी गलतियों से बचना है। तो आगे इस कॉपी को मैं लाइव भर के, मैनुअली भर के, कलम से भर के और कॉपी लिख करके भी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।